हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस ड्रामा के इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाके देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चियान विंग से सॉरी बोलती है और वो अपनी गलती एक्सेप्ट करती है कि उसने उससे झूठ बोला, पर विंग तो उसे एटीट्यूड दिखाता है। विलियन सोचता है कि चियान का बेस्ट फ्रेंड कौन है, वो या विंग। इसी सोच में वो खोया हुआ था। तभी उसका टीममेट आता है और उसे बनाना खिला देता है। बनाना खाने की वजह से विलियन बेहोश हो जाता है। एक्चुअली विलियन को बनाना से एलर्जी होती है, ये बात सिर्फ चियान ही जानती थी। विंग और चियान फ्रूट गार्डन से होटल जा रहे थे, तभी स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है। विंग छाता ओपन करता है तो चियान को वही डब्लू वाला लोगो दिखता है। वो उससे उस डब्लू के बारे में पूछती है तो विंग उसे बताता है कि ये एक फेमस ब्रांड है। वो उसे छूने की कोशिश करती है, पर विंग छाता ऊपर कर लेता है और इसी दौरान चियान के पैर में मोच आ जाती है। विंग उसे एक जगह पर बिठाता है और उसके पैरों को फर्स्ट एड देता है। स्नोफॉल की वजह से ये दोनों वहीं बैठ जाते हैं। चियान विंग से पूछती है कि उसने मैच में उसके लिए इतना जोखिम क्यों उठाया। विंग कहता है उसने उसके लिए नहीं किया, वो तो उसे आइस हॉकी इतना पसंद है कि वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था। चियान कहती है ये कोई हाई लेवल का कंपटीशन नहीं था। विंग कहता है लाइफ में चैलेंजेस कैसे भी हों, अगर आपको अच्छा करना है तो आप बड़ा या छोटा नहीं देखते, क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्ट होता है। विंग की बात सुनकर चियान सोचती है कि वो आइस हॉकी में क्या कर रही है, उसे तो फिगर स्केटिंग पसंद है। चियान विंग को बताती है कि उसे नहीं पता कि वो यहाँ क्या कर रही है, वो तो बस अपनी मॉम की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए आई है, क्योंकि उसकी मॉम की इच्छा थी कि चियान इस कॉलेज में पढ़े। विंग उसे कहता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया में 90% लोगों को नहीं पता कि वो लाइफ से क्या चाहते हैं, लेकिन उसे बिलीव है कि चियान जल्द ही उन 10% लोगों में शामिल हो जाएगी। इधर जान और मेघना एक दूसरे से टकराते हैं और इन दोनों में नोकझोंक स्टार्ट होती है। इसी नोकझोंक के दौरान मेघना की स्कर्ट फट जाती है और वो रोने लगती है। जान को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो अपना जैकेट उतारकर उसे देता है। जान का ऐसा करना मेघना को अच्छा लगता है। वो जान को लिफ्ट ऑफर करती है और इन दोनों में फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है। विंग और चियान होटल वापस आते हैं। चियान को पता चलता है कि विलियन की तबीयत खराब हो गई है, तो वो उसकी चिंता करती है, क्योंकि उसे ही पता था कि विलियन को बनाना से एलर्जी है। चियान को उसकी फिक्र करना ये देखकर विलियन को अच्छा लगता है। विंग सबको वो लंच बॉक्स दिखाता है जिसमें चियान ने विंग के लिए ब्रेकफास्ट छोड़ा था। उस लंच बॉक्स को देखने के बाद ये सब चियान और विंग से पूछते हैं कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। विंग चियान से कहता है अब हमें सबको सच्चाई बता देना चाहिए, कब तक हम ये छुपाएंगे। चियान सोचती है विंग क्या बोल रहा है, वो उसका मुंह बंद करने की कोशिश करती है। तभी विंग सबको बताता है कि चियान की गर्लफ्रेंड है। ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। सब चियान से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं। चियान कहती है कॉलेज के पास जो टी शॉप है वो उसमें काम करती है। सब उसकी इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो विंग कहता है ये दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं और काफी सालों से एक दूसरे को डेटिंग कर रहे हैं। चियान की गर्लफ्रेंड वाली बात सुनकर विलियन को बुरा लगता है। वो सोचता है कि वो ऐसा क्यों फील कर रहा है। जान मेघना को उसके कॉलेज छोड़ने जाता है। काफी ठंड होती है। जान का कोट मेघना ने पहना था, इसीलिए मेघना अपना स्कार्फ उसे पहनाती है। मेघना उसे कहती है कि 3 बजे यहीं कॉलेज के बाहर वो उसे उसका जैकेट लौटाने आएगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जान हंसते हुए कहता है सच में ये प्यारी सी पागल लड़की है। होटल में ये लोग खाना बनाते हैं। चियान खुश होती है कि उसे लड़की वाला स्किल दिखाने का मौका मिला है। तभी विलियन उससे भी अच्छी तरह से सब्जी काटता है
उसे अच्छा नहीं लगता और हैरान होती है। विंग और टियान में शर्त लगती है कि कौन ज्यादा अच्छे से प्याज छील पाएगा। टियान अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए विंग से कहती है जब वो पैदा हुई थी तब से प्याज छीलने में एक्सपर्ट है, और ये दोनों प्याज छीलते जाते हैं। तभी विलियन वहाँ आता है और पूछता है ये क्या कर रहे हो। दोनों की आंखों में आंसू थे और दोनों कहते हैं हम प्याज छील रहे हैं। रात होती है, सब अपने अपने रूम में जाते हैं। टियान अनकंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि उसे विलियन के साथ रूम शेयर करना था। जैसे ही ये रूम में जाते हैं विंग ऑलरेडी वहाँ होता है। विंग कहता है वो यहीं सोएगा। ये बात सुनकर टियान को राहत मिलती है क्योंकि वो विंग पर बिलीव करती है। विंग जानबूझकर टियान और विलियन के बीच में सो जाता है ताकि वो विलियन को टियान से दूर रख सके। टियान ये सोचकर बार बार शिफ्ट हो रही थी कि विंग उसके पास आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विंग की तो कुछ और ही प्लानिंग थी। वो जानबूझकर विलियन की तरफ शिफ्ट होता है। विंग बार बार विलियन के पास जाता है। वो इतना पास जाता है कि विलियन बेड से नीचे गिर जाता है। टियान को अभी तक नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जब वो दोनों को अपने से दूर देखती है तो वो चैन की नींद सोती है। विंग ये सब जानबूझकर कर रहा था ताकि टियान अच्छे से सो सके। इधर हम कोचमा को देखते हैं कि उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, उन्हें हेल्प नहीं मिल रही थी, तो वो अपनी कार का टायर खुद ठीक करने की कोशिश करती हैं। तभी मिंजुन वहाँ से जा रहा था। वो उनको देखकर उनकी हेल्प करता है। इन दोनों में थोड़ी नजदीकियाँ बढ़ जाती हैं और पता चलता है कि कोचमा भी मिंजुन को पसंद करती हैं। विलियन नीचे गिरने की वजह से उठ जाता है और उठकर विंग और टियान के बीच स्पेस देखकर वहीं लेट जाता है। वो टियान को पास से देखने की कोशिश कर रहा था। तभी विंग नींद के बहाने से विलियन को जोर जोर से चाटा मारता है। जब मॉर्निंग होती है तो टियान पूरे बेड पर सो रही थी। विंग साइड में सो रहा था और विलियन नीचे होता है। ये दोनों विलियन के फेस पर थप्पड़ के निशान देखकर हंसते हैं। विंग के बाल बिखरे हुए थे और टियान को विंग बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वो सोचती है विंग अपनी बीमारी की वजह से अपने आप को भी नहीं देख सकता कि वो कितना हैंडसम है। तभी टियान को कोचमा का कॉल आता है और वो उन्हें वापस आने को कहती हैं। वापस जाने के बाद ये सभी कोचमा से सॉरी कहते हैं क्योंकि उनकी परमिशन के बिना ये लोग विंग को इस हालत में वहाँ लेके गए थे। विंग अपनी गलती एक्सेप्ट करता है और वो कोचमा को कहता है कि वो अपनी मर्जी से वहाँ गया था। विंग की गलती मानने के बाद कोचमा सभी को माफ कर देती हैं और वो बताती हैं कि कुछ दिनों के बाद इनका मैच दूसरे कॉलेज के साथ होने वाला है और वो उन्हें कॉलेज का नाम बताती हैं। कॉलेज का नाम सुनकर विलियन नर्वस होता है। मेघना का भाई मैंकी कोचमा से कहता है कि उन्होंने गलत किया उस कॉलेज का मैच जूनियर टीम से करवा के, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और जूनियर उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। कोचमा कहती हैं जूनियर्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपना ईगो पीछे रखें और वो हर मैच जीते हैं तो उन्हें हारना भी ज़रूरी है, तभी वो जीत की इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे और वो अपनी प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। इधर मेघना और जान ऑनलाइन गेम खेल रहे थे। मेघना अपने बारे में कुछ बताती है क्योंकि काफी वक्त से ये ऑनलाइन फ्रेंड बन चुके हैं। वो उस पर थोड़ा ट्रस्ट करती है, लेकिन मेघना को ये नहीं पता कि ये जान वही लड़का है जिसके साथ हमेशा उसकी नोकझोंक होती है और वो जान को बताती है कि वो विंग से मिलने जा रही थी। तभी एक लड़के की वजह से उसकी ड्रेस फट गई थी। यहाँ जान को पता चलता है कि जिस लड़की के साथ वो इतने दिनों से ऑनलाइन गेम खेल रहा है वो मेघना है, पर वो ये बात मेघना को नहीं बताता। इधर जाओ और मेघना कपल होने की प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो दूसरों के सामने अच्छे कपल होने की एक्टिंग कर सकें। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है।